देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जी, ऑप्शन है, मैं बोल रहा हूं। नहीं लेकिन बिल्कुल, मैं भी ऑप्शन ही ढूंढने की होगा। कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, जी अपने व्यूअर्स के लिए। जी विवेक जी, लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है वो तय होगा 4 जून को, जब मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बैठ करके तय कर लेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, जो इसका एरिया है, जो इसका साइज है, वो कई यूरोपियन कंट्रीज से मतलब कई गुना बड़ा है। इसमें कम से कम 10 यूरोपियन कंट्रीज आ सकती हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश को 2012 से लेकर के 2017 तक जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन इकोनॉमी दी, जिस बेहतरीन तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है, तो मुझे लगता है, और ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। क्यों ना बने, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये तय होगा 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जी, दावेदारी तो रहेगी सर ना, दावेदारी तो रहेगी ना। 80 सीटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो अखिलेश यादव की दावेदारी तो सबसे ऊपर बननी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी 50 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश से जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। बहुत शानदार सर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है कि जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये तय करेगी जब मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे 4 जून को, और कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी इंडिया अलायंस की बैठेगी, उसमें जो तय होगा उसको हम लोग मानेंगे। जी ठीक है। मैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साल 5 पीएम कैसे होंगे और कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट विपक्षी गठबंधन की तरफ से आ सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करूंगा। मानवीर छिल्लर जी, आपके तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंडिया ब्लॉक को सफिशिएंट सीटें मिलती हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? देखिए सर, मैं ये एक बात के साथ बात शुरू करूंगा कि इस कदर ना हर बात यारों से पूछो, जो बात राज की है वो इशारों से पूछो। राजनीति में इशारे बहुत काम के होते हैं और बहुत बड़ा कुछ बयानों से भी बड़ी चीजें कह जाते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी ने ये बात कह करके इशारा कर दिया है कि वो बुरी तरह डरे हुए हैं और बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और किसकी सरकार आने वाली है ये उनके बयान से, उनके इशारे से स्पष्ट हो गया है। और रही बात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, देखिए हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें सबसे पहले चुनाव होता है, उसमें एमपी जीत करके आते हैं, फिर वो अपना नेता चुनते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। जनता उस प्रोसीजर को फॉलो करती है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जनता प्रोसीजर तब फॉलो करेगी ना जब उनको पता होगा। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स तो तभी वोट करेंगे ना जब उनको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम है। अब वो वोट कर दें और पता चले कि राहुल गांधी जी का नाम टॉप पे चल रहा है तो फिर उनके साथ तो धोखा हो जाएगा। विवेक जी, पूरे इंडिया गठबंधन में बहुत काबिल और सशक्त नेता है जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, सभी में, और सभी इस काबिल है। और काबिल है, हर साल पीएम थोड़ी बदलते रहेंगे सर। डॉक्टर साहब, हर साल पीएम बदलेंगे क्या? देखिए, देश का काम कैसे होगा तब? हर 6 महीने में एक पीएम मिलेगा, हर साल 2 प्रधानमंत्री बनेंगे, पता चलेगा शपथ ग्रहण और विदाई में ही पूरा 5 साल चला गया। विवेक जी, वो एक बात है कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहती। आप वो बातें कर रहे हैं जो चीजें होनी है, धरातल पर आनी है। डॉक्टर साहब, जब ये बात होती थी, सुनिए, अब मेरी बात अगर मगर छोड़ दिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा। चाची की मूछें होती तो चाचा होते ना, ये कहावत तब भी कही जा रही थी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात की जाती थी। जब हम पूछते थे कि आप दोनों अलायंस करेंगे तो आप लोग कहते थे अगर चाची की मूछें होते तो चाचा कहलाते। तो आप लोग फिर वही कर रहे हैं आज। ये जो अगर मगर की राजनीति है वो बीजेपी करती है, और अगर मगर से डर के वो जो आज जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाह रही है, वो भ्रम जनता जाग चुकी है। और पहले 2 दौर के मतदान में जनता के गुस्से की गर्मी से
आम बीजेपी का कमल का फूल सर वो मुरझा कमल चुका है। फूल खिल रहा है नहीं खिल रहा है, हाथ का साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो जनता पे छोड़ दीजिए। आज हम इस डिबेट में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं और क्या एक साल में 5 पीएम वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है जिसकी बात की जा रही है। मैं संजय जी का रुख करूं, लेकिन पहले मैं सौरभ दुबे जी का रुख। ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आज के दिन मुद्दा बीजेपी को हरा करके सर आपके नेता संजय राउत कह, आप लोगों के गठबंधन के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हम 2 पीएम बनाए 4 पीएम बनाए। प्रधानमंत्री देश का होता है कि किसी गठबंधन का होता है? कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी वालों को क्या मतलब है? बीजेपी अपना अरे तो सर देश को मतलब तो है ना, हम लोगों को तो मतलब है, 140 करोड़ देशवासियों को तो मतलब है, जो आपको वोट कर रहा है उसको तो मतलब है, या सिर्फ अलायंस को मतलब है कि हमारा पीएम ऐसा होगा, हमारा पीएम सिर्फ हमारे लिए काम करेगा? देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता। लोकतंत्र किसके लिए? पार्टियों के लिए कि लोगों के लिए? आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डॉक्टर तरफ साहब कहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं लोकतंत्र लोगों के लिए कि पार्टियों के लिए कि भाई हम अपना नेता बाद में चुन लेंगे? बिल्कुल, पहले चुनाव होता है, चुनाव में एमपी चुन के आते हैं, जब फिर वो अपना नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो है सबसे बाद में चुने जाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले चुनाव एमपी का हो रहा है, चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है। यूपी में पहले एमपी का चुनाव होगा, एमपी अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे या डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेंगे? नहीं तो एमपी किसको चुनेंगे? प्रधानमंत्री का एमपी किसको चुनेंगे? का बटन, विवेक जी, जो वोट का बटन दबाएंगे वो एमपी के लिए दबाएंगे या प्रधानमंत्री के लिए दबाएंगे? वहां पे तो वो तो आप बताइए ना, लिखा होगा क्या? आप बताइए, वहां प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा होगा क्या? तो फिर एक साल में 5 पीएम की बात कैसे कर रहे हैं आप लोग? सांसद का नाम लिखा होगा या डॉक्टर साहब एक साल में संजय राउत कैसे कह रहे हैं हम 4 प्रधानमंत्री बना देंगे? वोट सांसद के नाम पे होगी। सांसद वही तो आपसे पूछ रहा हूं, तो राउत साहब ये दावा कैसे कर रहे हैं 4 पीएम बना देंगे? आप लोग तो कह रहे हैं सांसद चुन रहे हैं। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं राउत साहब के बयान को। उन्होंने अपनी खिन्न प्रकट की है कि कैसे बीजेपी, मतलब अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट तो है ना, मैंने मिस इंटरप्रेट किया, चलिए मैं माफी चाहता हूं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में इतने शीर्ष सशक्त नेता हैं जो कि सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, और ये जब सांसद चुने जाएंगे, सांसद निर्णय लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ पर सौरभ दुबे का रुख करूं, उससे पहले मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं। मुकेश त्यागी जी, क्या मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है संजय राउत के बयान को, या फिर विपक्ष के महागठबंधन के नेताओं के बयान को, या फिर चुनाव से पहले लग रहा है कि महागठबंधन को मेजॉरिटी मिल सकती है इसलिए इस तरह के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है कि एक देश में 5 प्रधानमंत्री दिए जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा?